देखो, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब क्या था? सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, सबसे लास्ट नहीं था, पावरफुल। इसके बाद सब आया, अभी आया चला गया, है ना। और उसके बाद हमारा पूरी तरह अंग्रेज का कब्जा हो गया हमारे देश पे। तो हु वाज द लास्ट पावरफुल रूलर? क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। दैट वाज द औरंगजेब। And he established a control over a very large part of the territory that is known as India after his death in 1707। तो औरंगजेब क्या था? औरंगजेब लास्ट था रूलर, और इसका डेथ कब हुआ था? 1707 में। Mughal governor Subedar and big Jamindar began asserting their authority and establishing a regional kingdom. As a powerful regional kingdom emerged in a various part of, अब सूबेदार छोटे छोटे लोग छोटा छोटा जगह को ये करके वहां पे किंगडम स्थापित करने लगे। दिल्ली could no longer function as an effective center। पहले दिल्ली इफेक्टिव सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं हुआ, क्योंकि पावरफुल राजा को तो पावरफुल होना होता है। By the second half of the 18th century, however, new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How they did they become to be the masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. अब जो हमारे ब्रिटिश आए थे, वो हम यहाँ पे कोई अपना साम्राज्य बनाने नहीं आए थे। दे केम ओनली फॉर द ट्रेड, व्यापार करने के लिए आए थे। जैसे कि हम एक जगह से दूसरे जगह अपना सामान बेचने जाते हैं, वैसे ही आए थे। बट उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य बना लिया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब आते हैं बहादुर शाह जफर। ये फोटो में क्या दिखाया गया है? ये है हमारा बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल का होता था, एंड इज बीइंग अरेस्टेड बाय ये कैप्टन होडसन है, अंग्रेज। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, बट मुगल emperors continued to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, the Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom. ऐसा था कि जो पावरफुल रूलर था वो तो चला गया था, ठीक है ना, 1707 में मर गया था। लेकिन क्या हुआ था कि लोगों के अंदर अंग्रेज के प्रति एक रिवेल आ गया था, गुस्सा आ गया था कि क्यों है, एक गुस्सा जमते जमते लड़ाई हो गया था। जब ये 1857 का क्रांति, 1857 का क्रांति, जिसमें तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी, बहुत लोग थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 1857 में क्या हुआ था कि उस समय लेकिन राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर ही थे। लड़ाई हुआ, अंग्रेजों का हमने हालत खराब कर दिया, लेकिन फिर भी हम हार गए थे उस समय। और उस समय इनको, ये बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंग। आइदर वो लोग मार देते थे, और नहीं तो किसी पे दया आया तो चलो भाई आप यहाँ पे छोड़ के भागो यहाँ से। एंड हिज सन वेयर शॉट इन अ कोल्ड, और उनके सन को मार दिया गया था, और इनको फोर्स किया गया था कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उनको यहाँ से छोड़ना पड़ा था। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया? इन 1600 की बात है। The East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. East India Company इंडिया में 1600 में व्यापार करने की दृष्टि से अपना एक प्लान बनाया। With this charter, the company could venture across the oceans, ocean से आए, looking for a new lands from which it could buy goods at the cheap price। चाहते थे कि भारत में गरीबी है, तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको वो सस्ते दामों पे खरीदना चाहते थे एट अ चीप प्राइस, एंड कैरी देम बैक। उसके बाद उसको यूरोप ले जाते थे एंड उसको हायर प्राइस पे बेचते थे। अब मान लो कोई चीज तुम 2 रुपए का खरीदे, कहीं पे 200 में बेचेगे, तो यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 198 रुपीज ना। तो दैट्स वाई वो ऐसा करते थे। The company did not have to fear competition from other English trading companies
उसको कोई कंपटीशन नहीं था. मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. तो उनको बहुत ज़्यादा कम, उस समय मर्केंटाइल कंपनी, हर तरह का कंपनी रहता है ना, तो आते थे तो वो अपना उनको जेब पे सस्ते दामों पे बेचना होता. द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स. उस समय और भी कंपनी था, रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers from entering the eastern market. By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of the Good Hope and across the Indian Ocean, the Portuguese had already established, उससे पहले ही पुर्तगालीज आ चुके थे, established their presence in the western coast of India, है ना. तो जब अंग्रेज आया उसके पहले कौन आ गए थे, क्वेश्चन आ जाएगा. Portuguese had already established. कहाँ पे? गोवा में. अभी भी देखते हो गोवा के कल्चर में पुर्तगाली का थोड़ा कल्चर. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. तो 1498 में वास्को डा गामा ने सी रूट को कर दिया था. The problem was that all the companies were interested in buying. सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा था कि सबको एक ही चीज चाहिए था. All the companies were interested in buying the same thing, the fine qualities of cotton and the silk produced in India had a big market in. अच्छा, तो उस समय क्या था, जो हमारे यहाँ सिल्क प्रोड्यूस होता था और कॉटन है, तो वो सबको वही चाहिए था. उसके अलावा पेपर, जो काली मिर्च हम लोग खाते हैं, लॉन्ग क्लोव्स, और ये कार्डोमन एंड सिनामन. सिनामन जो स्टिक्स जैसा, लकड़ी जैसा होता है, और कार्डोमन मतलब इलायची. तो ये सारा कुछ जो है हमारे यहाँ सस्ते दामों में सबको यही चाहते थे. वे आर इन ए ग्रेट डिमांड. पूछा जाएगा कि क्या क्या, तो सारा मसाला याद रखना. सीसी, कार्डोमन, क्लोव्स, ट्रिपल सी है, कार्डोमन, क्लोव्स, सिनामन, और उसके बाद पेपर, ये चाहिए था. इसके अलावा सी से कॉटन भी हो गया और एस से सिल्क भी हो गया. तो कॉटन, सिल्क के अलावा कार्डोमन, सिनामन एंड क्लोव्स. To be in a great demand, competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices of which these goods could be purchased, and this reduced the profits that would be earned. The only way the trading companies would flourish was by eliminating rival. अब देखो, जब तुम कोई व्यापार करते हो, है ना, तुमने 2 रुपया में खरीदा और 200 में बेच रहे हो, 198 का तुमको प्रॉफिट है. लेकिन हम तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, मैंने 2 रुपया में खरीदा और मैंने 100 रुपया में बेचना शुरू किया, तो फिर मेरे से लोग ज़्यादा खरीदेंगे. तो अंग्रेज के जब आए यहाँ पे, तो उनको क्या करना था कि उनको अपने सारे एलिमिनेट करना था, ख़त्म करना था जो उनको कॉम्पिटिटर था, ताकि वो मनमाना दाम पे बेच सके चीज़ों को. तो अपने कॉम्पिटिटर को, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ और भी कोई पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे यहाँ पढ़ेंगे, कुछ अगर सिर्फ हम ही रहेंगे तो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ वही रहेंगे तो उन्हीं यहाँ पढ़ेंगे. तो दिस इज द कंपटीशन दैट अराइजिंग बिटवीन द टू ग्रुप. तो बट व्हाट दे ब्रिटिश कंपनीज वांट टू एलिमिनेट द राइवल एंड द कंपटीशन. The urge to secure markets, therefore, through the 17th and 18th century, they regularly snapped each other's ships, blockade and routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. वो कभी उसका तोड़ देते थे, रोक देते थे, जो सप्लाई करते थे गुड्स का. तो trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. उसको प्रिवेंट किया गया. The effect to fortify settlement and carry on profitable trade also led to an intense conflict between the local traders. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us how this happened. अब क्या, व्यापार तो करने लगे, लेकिन लोकल का लोग हल्ला करने लगा. मान लो हम गांव में मॉल से सब्जी आया 200 रुपये, गाँव के लोग उसको 25 रुपये 50 रुपये, तो वो लोग उधर ही खरीदेंगे ना. लेकिन वो भी अगर पैसा रेट कम कर दिए, है ना,
वो 20 रुपए कर दिया, गांव का लोग 30 रुपए, तो बेचारे को खाने को दिक्कत हो जाएगा। और वहाँ की गवर्नमेंट भी तो उनको सपोर्ट करेगा, बिकॉज वो हम जिससे वोट लेते हैं, दोज आर द वोटर विल, गवर्नमेंट तो उसको सपोर्ट करेगा। तो फिर उनको दिक्कत हो गया, हम तो भाई व्यापार करने आए थे यहाँ पे, लेकिन अब अंग्रेज ने सोचा कि अभी ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें वी हैव टू इन, हमको पॉलिटिक्स में घुसना होगा, एनी हाउ वी हैव टू इनटू पॉलिटिक्स, हमको किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में घुसना होगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब उन्होंने दिमाग में उनके चला तो, लेकिन उन्होंने अपना ट्रेड जो है बंगाल में, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। अब लिखो यहाँ पे, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, known at the time of factors, operated. The factory had a warehouse where the goods for export were stored, and it had offices where the company officials sat. As the trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, 1696, around 1700, उस समय अंग्रेज औरंगजेब था, 1707 में मरा था. It began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Kolkata. Kolkata, as it's known today, it is also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade a duty free, a royal edict or royal order. अब उनको फायदा क्या हो गया था? फार्मन मतलब क्या होता है? रॉयल एडिक्ट एंड रॉयल ऑर्डर. पहला इंग्लिश का फैक्ट्री, ब्रिटिश ने अपना पहला फैक्ट्री कब शुरू किया था? 1681 में. कहाँ पे? कोलकाता में. तो फिर उन्होंने वहाँ पे एक हाउस बनाया जहाँ पे एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से बाहर सामान भेजने के लिए एक जगह, सारे गुड्स एंड चीज़ें वहाँ पे रखे रहते थे और उसको बाहर वो लोग भेजते थे. बट थोड़ा दिक्कत हो गया तो फिर औरंगजेब से बात किया. उन लोगों को तो पैसा दिया रहता था, तो औरंगजेब ने उन्हें लिए एक फार्मन बनाया, उनको ग्रांट कर दिया कि चलो भाई आप व्यापार यहाँ पे कर सकते हो. The company tried continuously to pay for more concession and manipulate existing. अब उनको तो मिल तो गया छोटा सा, अब तुमको 1 कट्ठा जमीन दे दिए, तुम बगल वाला भी हड़पने लग गए, फिर अगल वाला भी हड़पने लग गए, तो उनको थोड़ा सा मिल गया. अब उनका व्यापार बढ़ने लगा, और व्यापार बढ़ने लगा तो वो सोचे कि अरे भाई इतना से तो काम नहीं चलेगा, और वो अपने पोसेशन में लाने लगे. The company tried to press for more concession and manipulate existing privilege. औरंगजेब फरमान, औरंगजेब का फरमान भी और करने लगे. had granted the company who were carrying the private trade to the side. Causing enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Qali Khan, not protest? अब देखो इसके लिए बंगाल का, अब बंगाल से अच्छी अच्छी चीजें जब हम सस्ते में खरीद के बेच रहे हैं, वहाँ पे बहुत खराब रिवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा था, जो पैसा वो वहाँ के लोगों का कम होने लगा. और उस समय लेकिन हमारे पास नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं, देखो ये उनका सामान रखा हुआ था, समुद्र के रास्ते जाता था, ये फोटो में दिखाया हुआ है. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. अब ये जो व्यापार है ये बैटल में कैसे करना. Though the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Qali Khan was followed by Alivardi Khan. And then सिराजुद्दौला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द नवाब ऑफ बंगाल. मुर्शीद के बाद कौन आया? अलीवर्दी खान आया. मुर्शीद आया वहां पे, उसके बाद अलीवर्दी आया, फॉलोड बाय, और उसके बाद आया सिराजुद्दौला.
Sirajudaulla. As the Nawab of the Bengal, each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded a large tributes for the company's right to trade, denied it right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications, accusing the company of deceit. Company को धोखाधड़ी का लगाया गया. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue, undermining the authority of Nawab. अब जो सिराजुद्दौला आया, बोला कि अरे ये तो कुछ चालाकी कर रहे हैं, हमारे बंगाल का रिवेन्यू कम हो रहा है, जो इनकम हर स्टेट का होता है ना, वो कम हो रहा है और यहाँ के राजा को अपने अथॉरिटी में रख रहे हैं. इट वॉज रिफ्यूजिंग और टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्ट लेटर. और गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, कोई भी चीज़ तुम एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो उसके लिए वो उसको भी मान नहीं रहे थे. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining the trade of the company, and the trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced and expected that the rebate force. The conflict had led to confrontation and finally culminated the famous Battle of Palaci. अभी कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो गया, लिखो लिखो पॉइंट, बैटल ऑफ पलासी का. द कन्फ्लिक्ट्स, लिखो द कन्फ्लिक्ट्स led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Palaci. इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया कि उसके बाद एक लड़ाई हुआ, किसने, अंग्रेज में और बंगाल का जो भी था वहां पर राजा नवाब था, उसके बीच में. एंड दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ पलासी. व्हेन अलीवर्दी खान डाइड 1756 में, से उस समय औरंगजेब भी मर चुका था, वीक हो चुका था मुगल, तो अलीवर्दी खान मर गया था 1756 में. सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. सिराजुद्दौला क्या हो गया था, बंगाल का नवाब हो गया था. The company was worried about the power and keen on a puppet ruler who would mainly give trade concessions and other privileges. So it is tried. तो क्या हुआ था कि बैटल ऑफ पलासी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है. तीन थे, अलीवर्दी खान, मुर्शीद अली खान. अलीवर्दी खान के बाद आया सिराजुद्दौला. अब अलीवर्दी खान मर गया, 1756 की बात कह रही हूँ. फिर आया सिराजुद्दौला, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब बन गया. And the company was worried became the Nawab of it. The company was worried about the power and keen on a puppet ruler who will willingly give trade concession. लेकिन कंपनी को सिर्फ अपना व्यापार करना था, उनको पपेट रूलर चाहिए था कि उनके हिसाब से चाहिए, गुड़िया जैसा बोले अरे हमको जाना है तो जाने दो, टैक्स कम कर दो, अपने हिसाब से चलना चाहिए था, ऐसा था उनका. मोनोपोली हो गई थी कंपनी की. तो सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू help Sirajuddaulla's rival become the Nawab, and infuriated Sirajuddaulla asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. सिराजुद्दौला ने कहा कि आप हमारे बीच में पॉलिटिकली अफेयर्स में वो मत कीजिए, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, ये सब मत कीजिए, एंड पे द रिवेन्यू पे कीजिए जो भी सामान खरीद रहे हैं, और हमारे जो व्यापारिक मामलों में, पॉलिटिकल अफेयर्स, व्यापारिक नहीं मतलब राजनीतिक मामलों में दखल नहीं दीजिए. पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक. आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कसीम बाजार. लेकिन वो निगोशिएशन फेल हो गया. अंग्रेज का तो उद्देश्य था कि उनके पास एक पपेट रहे, लेकिन सिराजुद्दौला बोला कि नहीं, देखिए भाई, हमारे आप राजनीतिक मामलों में मत पड़िए और हमें आप पैसा दीजिए. वी नीड अ मनी फ्रॉम यू बिकॉज यू आर टैक्सेस, आप यहाँ से सामान लेके जा रहे हो. तो वो बोला नहीं, नहीं देंगे. तो फिर वो माना नहीं. तो 30,000
30,000 सोल्डर टू द इंग्लिश फैक्ट्री ले गया कासिम बाजार लड़ाई करने के लिए। कैप्चर्ड इन ए कंपनी ऑफिशियल्स लॉक द वेयरहाउस disarmed all Englishmen and block at the English ships. Then he marched to Kolkata to assert control over the. उसके बाद क्या किया था, सारे इंग्लिशमैन को डिसआर्म कर दिया था, लॉक कर दिया था। On hearing the news of the fall of Kolkata, the company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. अब क्या किया था उन्होंने, अंग्रेज सबको डिसआर्म कर दिया था, जो गनवन था हटा दिए थे, भगाने की कोशिश किया था, रूम में लॉक कर दिया था। 30,000 उनका आर्मी था। लेकिन ये खबर अंग्रेज के हेडक्वार्टर में गया, मद्रास से फोर्सेस अंडर द, फिर उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव, अब देखो सिराजू दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात हो रहा है। Reinforced by naval fleets, prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajudaulah at Palasi and one of the उसके बाद क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव में पलासी में ले गए कंपनी का आर्मी, मतलब अंग्रेज की आर्मी को सिराजुद्दौला से लड़ाई करने के लिए। कब? 1757। ये देखो, तो पूछा जाएगा कि पलाशी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो क्या बोलेंगे, किसके किसके बीच में हुआ था पलासी का युद्ध? बैटल ऑफ पलासी किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? बोलो। 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? किसके, मेरे तुम्हारे बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बोलो। पूरा कहानी बोले, तुम्हारा दिमाग कहाँ है बेटा? किसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं? अंग्रेज के बारे में, दोनों के बारे में। हाँ, अंग्रेज के, तो अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला। यही तो पूछ रहे हैं ना। रॉबर्ट क्लाइव तो था अंग्रेज का हेड था उस समय, जो मद्रास से भेजा गया था, उसके और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये था हमारा जनरल कोर्ट रूम, उस समय होता था। द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोर्ट होता था, मतलब जैसे रूम होता ना मीटिंग के लिए, वैसे ही उनका एक गलत सही सिद्ध करने के लिए था। London Hall Street in London, this is a picture of one of their meeting in progress. The defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the commander, never fought the battle. Clive had managed to secure support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Palasi became famous because it was the first major victory of the company owning India. अब देखो फिर क्या हुआ था, उसका जो कमांडर था सिराजुद्दौला का मीर जाफर, और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुआ, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में बैटल ऑफ पलासी में हार गया। लेकिन चूंकि बैटल ऑफ पलासी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजों का पॉलिटिक्स में घुसने का ये एक पहला दरवाजा था, बैटल ऑफ पलासी। उसके बाद वो फेमस हो गया कि अंग्रेज, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया। कहाँ से लिया गया था? द टेरिटोरियल मिशन ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वे व्यूड विद द डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड, बट सोलर सॉवरेनिटी में पॉसिबल बी एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अब आते हैं कि आफ्टर द डिफीट एट पलासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपेंशन। फिर भी कंपनी को ऐसा भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हक जमाए। उसका प्राइमरी व्यू था कि वो अपना व्यापार को और बढ़ाए। ठीक है, तो सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर वहाँ का नवाब बन गया।
So the company discovered that this was rather difficult for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted to respect from their subjects. What could be the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought. और मीर जाफर के बाद मीर कसीम आया, फिर वो अगेन कंप्लेन किया अंग्रेज के साथ, तो फिर दूसरा बैटल हुआ, डेट इज 1757 बक्सर का बैटल, और 1764 में 3-7 साल के बाद हुआ, ये नहीं पलासी हुआ, ये बैटल ऑफ पलासी, ये हो गया हमारा बक्सर का, ठीक है। 1700 किस में हुआ था, ये मीर कासिम में हुआ था, और ये हुआ था सिराजुद्दौला। The Nawab अब क्या था, driven out the Bengal and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay Rs 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. वो फिर मतलब सोचो कि अंग्रेज के अंदर ही आ गया था, वो 5 लाख उसको पे भी करता था, बट वो कंपनी और मांगने लगी। It wanted more territories and more revenue. बोला कि चलो तुम अपना ये साम्राज्य दे दो हमको, ये पैसा दे दो, तो ऐसा चलने लगा। By the time मीर जाफर डाइड हो गया, मीर जाफर मर गया 1765 में, the mood of the company had changed. Having failed to work with the puppet Nawab, Clive Dickell, we must indeed become Nawab ourselves. अब कंपनी का मूड ही बदल गया, बोला कि चलो भाई हम लोग क्यों नवाब को पपेट बनाए, हम ही क्यों ना नवाब बन जाए, है ना, हम ही क्यों ना, जैसे ऐसा घुसा, इसलिए कभी किसी आदमी को, बाहर के आदमी को जल्दी अपने घर नहीं घुसाना चाहिए, रीएस्टैब्लिश नहीं करने देना चाहिए। फिर क्या कहते, वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब, क्यों ना हम ही नवाब बन जाए। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. और 1765 में मुगल एम्पेयर अपने कंपनी का एक एज अ दीवान, अब जो दीवान बोला कि चलो हम लोग को भी बनाओ, तो एज ए दीवान जो है कंपनी के एम्प्लॉय को रखा। द दीवानी allowed the company to use the vast revenue resources, खूब पैसा यूज करने लगे बंगाल का। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold, silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped up the assumption of Diwani. Now revenue from India could finance company expenses. This revenue could be used to purchase cotton, silk, textile in India, maintain company troops and meet the cost of building company fort offices. अब सब कुछ वही करने लगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वहाँ से सोना वोना आता था, ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स, नवाब जो बोलते थे। What did it means to me? It means of course that the company acquired more power and authority. फिर कंपनी को और पावर बढ़ गया, but it also means something else. Each company servant began to have vision of लिविंग लाइक, अब सब कंपनी के सर्वेंट तक का भी विजन हो गया कि अरे भाई हम लोग भी नवाब की तरह क्यों ना रहे। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of the Bengal were forced to give land and the vast sums of money to personal gift to company of it. अब उन लोगों को फोर्स, अब तुमसे हम 10 रुपया लिए बेटा, हम चलो ट्रेड करेंगे, तुम दे दिए, अब धीरे धीरे बढ़ने लगा उसका, तुमको फोर्स करना है, तुमको देना पड़ेगा, है ना, तुम्हारा घर ले लिए, जमीन ले लिए, ऐसा सब बढ़ने लगा अंग्रेज का। He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 euro. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. तो जो था ना हमारा उस समय जो था रॉबर्ट क्लाइव,
रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, इतना ज़्यादा धन यहाँ से कलेक्ट कर लिया था, फिर ब्रिटिश के पार्लियामेंट में उसको सस्पिशियस हुआ कि इतना बिल तो खुद ही रख दिया, तो फिर वो उस सजा होने के बाद वो खुद ही सुसाइड कर लिया 1774 में। However, रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। However, not all company officials succeeded in making money like, लेकिन कोई भी क्लाइव जैसा मनी नहीं बना पाए। Many died on early death in India due to disease and war. It could not be right to regard of all them as a corrupt and dishonest. Many of them come from humble. कुछ लोग ठीक भी थे, अच्छे बैकग्राउंड के भी थे, और जो अंग्रेज यहाँ मैनेज कर रहे थे। Better led fleshy lives and not Anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen upstart and the social climbers, the British society. Company rule expands. अब now हम आते हैं, if we analyze the process of annexation the Indian states by the East India Company. सत्रह से 1857 यही था बैटल ऑफ पलासी, BOP, और 1857 की क्रांति के बारे में। Certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it is a variety of political, economic, and diplomatic method to extend. After the Battle of Buxar, 1764, the company appointed residents in Indian state. They were political, commercial agents, and their job was to serve and further to interest of the company. So the resident, the company official began interfering in the internal affair of Indian state. अब राजा के महल में वो लोग रहने लगा, इंटरनल अफेयर में करने लगा। They tried to decide who was to be the successor of the throne, और इब्न की सक्सेसर थ्रोन का कौन होगा, इसके भी डिसीजन वो लोग करने लगे। Had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of the protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of the territory, अगर कुछ पैसा होता था, अगर नहीं दे पाते थे तो उनका जो है घर और जमीन कुछ ले जाते थे। When Richard Wellesley was a governor general, अब ये पूछा जाता है बेटा कब से कब तक का, लिखो 1758 से वेल्सले कब था, मतलब 1800 के करीब, 1805, यानी लगभग 7 साल। Richard Wellesley was a governor. The Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 and he failed to force the subsidiary forces. Hyderabad also forced to cede territories on a similar ground. हुआ क्या था कि देखो सिराजुद्दौला था, यही था जिसने लड़ाई किया था। His son and the British was appointed by Tilly Buxar forced to give up much of his authority. Here, however, they possessed the rigorous mandatory from the resident. सब अथॉरिटीज के बच्चे थे सिराजुद्दौला के, वो लोग सबको मार मूर देता था, वो लोग इतना कुछ करते थे। तो अब आए थे 1798 से 1805 जब रिचार्ड वेल्सली गवर्नर बना। What power did the resident have? कौन से सोर्स से लिया गया है वो बताता है। This is what James Mill, the famous economist and political figure from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. We place a resident who really is a king of the country, whatever injunction of non-interference he may act under, as long as the prince acts the perfect subservience. But when anything of a different nature happens, the moment of the prince takes. उसके बाद है टीपू सुल्तान, फिर अब इसको नेक्स्ट में